हेलो एवरीबॉडी, हम डॉक्टर विशेष और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। आपने देखा होगा कुछ लोगों के ऐसे हाथ से, पाम से या सोल से या पूरे बॉडी में ही बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये जो कंडीशन है इसी को कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। अब इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। कुछ लोगों में हो सकता है हो स्पेसिफिक रीज़न, बट मेजॉरिटी लोगों में इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। बस होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब आते हैं इसके लिए अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए। तो देखो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे कि ग्लाइकोपाइरुलेट। अब ग्लाइकोपाइरुलेट का क्रीम भी आता है और वाइप्स भी आते हैं। 2% या 4% क्रीम है, आप अपने हाथ में रात में लगा लो और फिर सुबह उठ के वॉश कर लो तो अच्छा इफेक्ट आता है इससे। ये बेसिकली आपके स्वेट ग्लैंड को, जो आपके पाम्स में जो स्वेट ग्लैंड है, उन्हें डीएक्टिवेट करने का ये काम करता है। ठीक है। और जिनके पूरे बॉडी में ही स्वेटिंग हो रही है तो उनके लिए टैबलेट भी आता है। ग्लाइकोपाइरुलेट का टैबलेट 1 mg आप दिन में एक बार या 2 बार आप यूज कर सकते हो, बट ओरल टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, ड्राई आई, यूरिनरी रिटेंशन, कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये डोज पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये जो ग्लाइकोपाइरुलेट है ये आपके बॉडी में हर तरीके के सिक्रीशंस को ही कम कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है, पसीना जिस तरह कम हो रहा है उस तरह मुंह से सैलिवेशन भी कम हो जाएगा, आपके आंखों में पानी आना भी कम हो जाएगा, आपके स्टूल में भी पानी कम जाएगा तो मे बी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए। अब दूसरा जो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है आयोंटोफोरोसिस। आयोंटोफोरोसिस में क्या होता है कि आपके हाथ और पैर के थ्रू काफी लो लेवल का करंट पास किया जाता है। तो ये आपके स्वेट ग्लैंड को डीएक्टिवेट कर देता है। हफ्ते में 3 से 4 दिन ये करना होता है फॉर 2 to 3 months। और तो ये मतलब उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है लोगों के लिए कि आप हफ्ते में 3 बार 4 बार आप हॉस्पिटल जा रहे हो और फिर ये ट्रीटमेंट करा रहे हो, वो भी 3 महीने तक। मुझे भी मेरे हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता था तो मैं तो जब कॉलेज में था तो वहां आयोंटोफोरोसिस करवा लेता था। तो 1 महीने तक कराया था, फिर बंद कर दिया। नहीं बंद करना चाहिए था, पर ठीक है, आलसी था तो मैंने 1 डेढ़ महीने करा कर ही बंद कर दिया। तो अभी उसके बाद ऐसा है कि कोई एंटीपर्स्पिरेंट रोल ऑन टाइप का अगर आप यूज कर लो, मतलब अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो फिर मेरा काम चल जाता है। तो एक तो ये हो गया, आयोंटोफोरोसिस एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपका। इसके लिए एक होम रेमेडी भी है जो कि ठीक ठाक काम करता है। तो इसमें फिटकरी का पाउडर, पोटास एलम, इसके पाउडर को यूज किया जाता है। उसको मतलब पानी में आप डिसॉल्व कर दो और डेली दिन में 15 से 20 मिनट के लिए अपने हाथ और पैर को उसमें डिप करके रखो एंड देन वॉश इट। तो इससे भी ठीक ठाक सा रिजल्ट आता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं बताना ही भूल गया था। तो एक और जिसका बहुत अच्छा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कि अगर आपने ये सारे घर के मैनेजमेंट या दवाई ववाई लेकर अगर ट्राई कर लिया और अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स इंजेक्शन की तरफ जा सकते हो। ये बेसिकली जो नर्व सिग्नल्स होते हैं स्वेटिंग के लिए, ये उन्हें ब्लॉक कर देता है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लाइक 90% तक स्वेटिंग को कम कर देता है ये। और इसका इफेक्ट जो है टिपिकली 6 months to 12 month तक रहता है। एवरेज आप ले लो कि 6 to 9 month रहता है इसका इफेक्ट। और ये बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने में आपको कॉस्ट आता है अराउंड 15,000 to 20,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज एंड द क्लिनिक। तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता दिए हाइपर हाइड्रोसिस।